क्या दिल्ली से लेकर काठमांडू और कराची तक 8 तीव्रता का बहुत बड़ा जल्जला आने वाला है? क्या ये महाविनाशकारी भूकंप आना तय है? और क्या ये बड़ा भूकंप 29 अक्टूबर के आसपास आएगा? भूकंप के बारे में पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से एक ही दिन में 8 बार धरती कांपी है और जिस तरह हिमालय के नीचे हलचल हो रही है, उससे दिल्ली के आसपास जल्दी एक बहुत बड़े और विनाशकारी भूकंप की आशंका बढ़ गई है। अगर दिल्ली के आसपास 8 की तीव्रता का भूकंप आ गया तो कुछ बचेगा नहीं। 80% दिल्ली तबाह हो जाएगी। बहुत कम टाइम में बहुत तीव्र गति से आया था। तो बिल्कुल पूरा ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से हिला दिया होगा। कम से कम आधा सेकंड ही रहा, आधा सेकंड। बहुत तेज भूकंप। 29 अक्टूबर को क्या होगा? 26 दिन बाद महाजलजला। अचानक से ताले वाले हिलने लगे। हम लोग लगा कोई हिला रहा है, लेकिन जब देखे तो अचानक से खड़बड़ होने लगा, तो वही हमको डर लग गया। हम बाहर आ गए। मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद खुल गई और ऐसा लगा कि कुछ उथल पुथल हो रही है। एक बार फिर भूकंप आया, हिंदुस्तान से नेपाल तक डराया। मान्छे रहते की समस्या भएन कि दिल्ली, काठमांडू, कराची, कहां भूचाल आएगा? पूरी सूची। दिन भर धरती कांपी, आने वाली है बड़ी तबाही। हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो सडनली ऐसा हुआ कि चेयर हिलने लगी और ऊपर जो पंखे थे वो भी हिलने लगे। तो सब लोग ऊपर से उतर नीचे अचानक आए और कहते हैं भूकंप आया, झटके महसूस हुए ना, और सब लोग यहाँ खड़े हुए उतरे बाहर आगे आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त भूकंप आ रहे हैं और दिल्ली से लेकर के उत्तरकाशी तक का जो जोन है ये टॉप जोन में आता है भूकंप के लिहाज से। आने वाला है बहुत बड़ा भूकंप। इस भविष्यवाणी में कितना था? मूवमेंट है जो कि स्टडी करते हैं, वो ये बताती है कि ऊर्जा एकत्रित है और ये एकत्रित है कि बड़ा भूकंप मतलब 700 का भूकंप यहाँ पे कभी भी आ सकता है। अगर ये भविष्यवाणी सच साबित हुई तो वो तबाही मचेगी जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। छह 6.2 तीव्रता के भूकंप ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर समेत तकरीबन पूरे उत्तर भारत और नेपाल तक में दहशत फैला दी। जरा सोचिए, अगर 7 से 8 या 8 से 9 तीव्रता का भूकंप आ गया तो दिल्ली एनसीआर का क्या हाल होगा? धरती बार बार कांप रही है। बीते 24 घंटों में ही धरती 8 बार से ज्यादा बार भूचाल की वजह से डोल चुकी है। नेपाल में 40 मिनट के अंतराल में 4.6, 6.2, 3.6 और 3.1 की तीव्रता के भूकंप आए, जिसके तेज झटके दिल्ली एनसीआर समेत तकरीबन पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। दोपहर 2:25 पर नेपाल में 4.6 तीव्रता का पहला भूकंप आया। थोड़ी ही देर बाद दोपहर 2:51 पर नेपाल में ही 6.2 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। फिर कुछ देर बाद 3.6 तीव्रता वाला भूकंप आया। फिर 3:19 पर नेपाल में ही 3.1 तीव्रता का एक और भूकंप आ गया।
पूरे दिन भूकंप के आफ्टर शॉक आते रहे। दिल्ली, देहरादून, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ समेत कई बड़े शहरों में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। लेकिन दोपहर 2:25 पर आए पहले भूकंप के झटके ने दहशत फैला दी। सबसे ज्यादा डर हाई राइज इमारतों में रहने वाले लोगों को लगा। मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ था एक अपने हाउस टैक्स के लिए, तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी। मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है। फिर वो मेरे को पता लगा कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है वो। असल में जो ये लगातार भूकंप आ रहे हैं ये पर्यावरण की दृष्टि से भी सही नहीं है, तो ऐसे में आपदाएं ज़्यादा हो सकती हैं, तो हमें बड़ा सुरक्षित और सचेत रहना होगा। छह 6.2 तीव्रता के भूकंप ने पूरे दिल्ली एनसीआर को डरा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहुत बड़े भूचाल से पहले की हलचल भर है। वो भूचाल कितना बड़ा होगा, कितनी तबाही मचाएगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन सभी एक्सपर्ट्स ये जरूर मान रहे हैं कि हिमालय में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और इसका सबसे ज्यादा विनाशकारी असर दिल्ली एनसीआर पर होगा। भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली सिस्मिक जोन 6 में आता है। इसका मतलब है कि दिल्ली एनसीआर पर बहुत बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। बेल्ट दिल्ली जैसे रीजन पास में है, तो हमें उस तरह का बिल्डिंग डिजाइन कोड को डेवलप करना है, न कि अंदेशा रखना है कि कितने बड़े अर्थक्वेक आएंगे, कहाँ आएंगे। हिमालयन सिस्मिक बेल्ट है, बड़े अर्थक्वेक आते रहते हैं, छोटे अर्थक्वेक भी आते रहते हैं, तो एनर्जी स्टोर होती है, रिलीज होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमें क्या करना है कि हमें अच्छी बिल्डिंग डिजाइन जो कोड दिया गया है, BSI ने दिया, जो NDMA भी पास करती है, उसको फॉलो करना है। देश की राजधानी दिल्ली पर भूचाल का ये खतरा बहुत बड़ा है और हम इस विनाश के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि अगर दिल्ली के आसपास 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ गया तो दिल्ली की सिर्फ 20% बिल्डिंग ही बाकी बच पाएंगी, यानी 80% दिल्ली धराशायी हो जाएगी। एनसीआर पर बहुत बड़े भूकंप का संकट है, क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमीन के नीचे से भूकंप पैदा करने वाली कई फॉल्ट लाइन गुजरती हैं। फॉल्ट जोन वो इलाके होते हैं जिनमें चट्टानें अलग अलग दिशा में गति कर रही होती हैं और इन फॉल्ट लाइनों में रिक्टर पैमाने पर 6 की तीव्रता का भूकंप पैदा करने की क्षमता होती है। भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों से कई फॉल्ट लाइन गुजरती हैं। इन फॉल्ट लाइनों में दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट, दिल्ली हरिद्वार और सोहना फॉल्ट सबसे ज्यादा संवेदनशील है। यानी जमीन के नीचे की इन फॉल्ट लाइनों में हुई हलचल दिल्ली एनसीआर में 8 तीव्रता तक का भूकंप ला सकती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील गुड़गांव है, जिसके आसपास 7 फॉल्ट लाइन मौजूद है। केंद्रीय भू विज्ञान मंत्रालय की एक स्टडी के अनुसार जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है, उन इलाकों में पूर्वी दिल्ली के घने आबादी वाले कई रिहायशी इलाके शामिल हैं। इसके अलावा सरिता विहार, पश्चिम विहार, वजीराबाद, करोल बाग और जनकपुरी में भूकंप बड़ी तबाही मचा सकता है।